दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से ये सूत्रों के हवाले जो खबर दी है कि सोमवार को एक बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है और इस बड़ी ब्लॉक डील के माध्यम से प्रमोटर करीब 20 करोड़ शेयर बेच सकते हैं। यानी एक बहुत बड़ा झटका सुजलॉन के लिए हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो सुजलॉन में प्रमोटर की हिस्सेदारी काफ़ी कम है और उसमें से अगर 20 करोड़ शेयर और बेच दिए जाते हैं तो माहौल गड़बड़ हो सकता है। अब ये अपडेट क्या है पूरी समझने की कोशिश करेंगे, उसके क्या मायने निकल रहे हैं उसको जानेंगे। दूसरी तरफ सुजलॉन एनर्जी ने फिर से अपने ईएसओपी स्कीम के तहत एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी किए। 3 अलग अलग यहाँ पे टर्म्स में आप देख सकते हो कि इन्होंने बोनस शेयर जारी किए। ये लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को इस समय बोनस बांट रहे हैं, लेकिन क्या शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल पाएगा? क्योंकि अभी देख सकते हो कि Q4 के दरमियान कंपनी की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में क्या संभावना बनी है? क्योंकि इस बार रिजल्ट तो बहुत ही बेहतर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में क्या प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाएगी? और एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, ISTS चार्ज जो जून 30 तक खत्म हो सकता है, उसको लेकर क्या है उसके मायने उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 66.96 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 0.28% की तेज़ी के साथ। वैसे इंट्राडे में 67.50 तक गया था, लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बाजार में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी और स्पेशली तेज़ी बैंकिंग शेयरों में थे, क्योंकि सरकार ने जो बड़ा फैसला किया, सरकार ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी, जिसकी वजह से बैंकिंग शेयर दौड़े और बाजार में तेज़ी का वातावरण बना। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सोमवार को बड़ी डील हो सकती है और इस डील में प्रमोटर की तरफ से 20 करोड़ शेयरों की बिकवाली हो सकती है। तो BSE 100 में शामिल सुजलॉन एनर्जी में सोमवार को बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। सूत्रों के हवाले से CNBC आवाज़ को ये जानकारी मिली है। सूत्रों ने बताया कि डील के जरिए प्रमोटर एक बड़ा हिस्सा बेच सकते हैं। दी गई जानकारी के मुताबिक सोमवार को होने वाली ब्लॉक डील का साइज 1300 करोड़ रुपए का हो सकता है, यानी भारी भरकम बिकवाली हो सकती है और ऐसे में शेयर की प्राइस बहुत नीचे आ सकती है। यह डील के जरिए प्रमोटर 20 करोड़ शेयर बेच सकते हैं। ये ब्लॉक डील मौजूदा भाव जो है उससे 2% डिस्काउंट पे होने का अनुमान है। फिलहाल इस संभावित ब्लॉक डील पर सुजलॉन की प्रक्रिया का इंतजार है। उन्होंने प्रतिक्रिया अपनी अभी तक नहीं दी है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि सुजलॉन एनर्जी में सिर्फ तांती परिवार ही प्रमोटर ग्रुप में नहीं है, दूसरे और भी बहुत सारे प्रमोटर के तौर पे जिन्होंने शेयर लिए हुए थोड़े थोड़े, वहाँ पे हमने हमेशा ब्लॉक डील होती हुई देखा है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जैसे शेयर की प्राइस बढ़ती है तो प्रमोटर ग्रुप से कुछ लोग हैं जो वहाँ पे बिकवाली करते हैं। तो इस बार भी हो सकता है कि वो जो तांती परिवार को छोड़ के दूसरे जो प्रमोटर ग्रुप में इस समय है उनमें से किसी की तरफ से ब्लॉक डील हो सकती है। शुक्रवार के कारोबार में सुजलॉन एनर्जी के शेयर में हल्की गिरावट के साथ आप देखिए 66.74 के आसपास क्लोजिंग हुई। एक साल पहले स्टॉक 50 के स्तर के नीचे था और एक साल का उच्चतम स्तर इसका 86 का है। साल का न्यूनतम स्तर 46 के आसपास है और अप्रैल महीने में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा था। तो शेयर बाजार में लगातार ब्लॉक डील देखने को मिल रही है। 6 जून को खत्म होने वाले सप्ताह में बाजार में 15,000 करोड़ रुपए के करीब की ब्लॉक डील देखने को मिली। ये डील्स 10 कंपनियों में हुई, जहां प्रमोटर और बड़े निवेशकों ने हिस्सेदारी बेची है। हफ्ते की सबसे बड़ी डील बजाज फिनसर्व में देखने को मिली, जहां पे 1925 करोड़ रुपए भाव पर देखो कि 2.86 करोड़ शेयरों का ट्रांजैक्शन हुआ। ये डील करीब 5,506 करोड़ रुपए की रही है। इसके अलावा एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ब्लॉक डील 6.7 करोड़ शेयरों का ट्रांजैक्शन 307 करोड़ शेयरों में रुपए में हुआ है। ये सौदा 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रहा है। इसके साथ ही यस बैंक, आज़ाद इंजीनियरिंग, निवा बुफा हेल्थ, आदित्य बिरला फैशन, टाटा टेक्नोलॉजी और IX में भी ब्लॉक डील देखने को मिली है। तो काफ़ी सारी ब्लॉक डील हो रही है। क्या वाकई में सोमवार को बड़ी ब्लॉक डील होने जा रही है? और ये अगर ब्लॉक डील होती है बड़ी तो शेयर की प्राइस नीचे आने की संभावना बन जाएगी। जिस तरह से हमने देखा था कि यस बैंक के अंदर जो FDI के माध्यम से निवेश है, उसमें से कालियार ग्रुप ने जो अपनी हिस्सेदारी बेची 2% के आसपास, उसमें 10% के आसपास की भारी गिरावट हो गई थी शेयर के अंदर। अब जो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को बोनस के रूप में शेयर जारी करने का ऐलान किया है
और ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है 6 जून 2025 की को। काफ़ी लोग हैं जो लगातार कहते हैं कि पुरानी खबर आप बता देते हैं, तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे 6 जून 2025 बिल्कुल लेटेस्ट कल की अपडेट है। और ये लेटेस्ट शेयर इन्होंने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को जारी किए। तो ये देख सकते हो कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान 2022 ESOP 2022 के तहत ये अलग अलग जो 3 ग्रैंड स्कीम के तहत यहाँ पे शेयर जारी किए, जिनकी प्राइस अलग अलग है। तो द कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें शेयर अलॉट किए गए करीब 2,11,50,250 इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे अलग अलग आप स्कीम की बात कर ले तो ग्रांट डेट देखें तो 22/5/2023 की ग्रांट 1 स्कीम है। और इसके तहत अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज जो नंबर है 1,38,45,750 है। और एक्सरसाइज जो प्राइस देखिए इक्विटी शेयर की, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपये है, तो ये 5 रुपीज़ में शेयर जारी किए गए। इसका मतलब 3 रुपये प्रीमियम पे दिए गए, क्योंकि 2 रुपये की फेस वैल्यू है। और यहाँ पे जो मनी रिलीज़ की गई है उनके लिए ये 6,92,28,750 रुपीज़ है। और टोटल जो नंबर ऑफ़ शेयर यहाँ पे देखें तो वो है 1,38,45,750। अब दूसरी यहाँ पे 23/5/2024 ग्रैंड 2 के तहत ये जो शेयर जारी किए गए स्कीम 2024 की है, जिसमें करीब 22,10,000 ऑप्शन एक्सरसाइज किए गए नंबर। और इसकी प्राइस 30 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रखी गई है, जिसमें 28 रुपीज़ का प्रीमियम है, 2 रुपये की फेस वैल्यू है। यानी ये जो एम्प्लॉय जिनको शेयर जारी किए उनके पास से पर शेयर 30 रुपीज़ लिए जा रहे हैं। और ये जो मनी इसके लिए रिलीज़ की जाएगी वो है करीब 6,63 लाख। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ शेयर अगर देखें तो आप 22,10,000 है। अब ग्रांट 3 जो स्कीम है वो 23/5/2024, यानी 2 और 3 की दोनों की रेट सेम है, एक ही डेट आप डेट देख सकते हो। तो यहाँ पे 50,94,500 ऑप्शन एक्सरसाइज किए गए हैं। और इसकी जो इक्विटी जो प्राइस है वो है 24 रुपीज़ पर शेयर। तो 22 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम है, 2 रुपये की फेस वैल्यू है। इसके लिए जो मनी रिलीज़ की वो है यहाँ पे देख लो कि 12,22,68,000। और यहाँ पे टोटल शेयरों की संख्या अगर देखें तो 50,94,500 है। तो टोटल यहाँ पे शेयर जो इक्विटी जारी किए गए टोटल वो है 2,11,50,250 इक्विटी शेयर। और इसके लिए जो पैसे यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो खर्च हो रहे वो है 25,77,96,750 रुपीज़। तो कंपनी लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से शेयर के माध्यम से उनको बेनिफिट दे रही है, जो भी एम्प्लॉयज़ अपने टारगेट अचीव कर चुके। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार ISTS 4 जो है वो ख़त्म करने जा रही है। यानी जो माफ़ किया गया था वो अब 30 जून 2023 से जो शुरू हुआ था, आप देखिए 30 जून 2025 को, इसी जून महीने की 30 तारीख को ये जो सरकार की तरफ से राहत दी गई थी वो ख़त्म हो जाएगी। यानी जो माफ़ किया गया था इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्ज वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको लेकर कंपनी अब लगातार वो प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट करना चाहती है 30 जून के पहले, जिससे एक बड़ी तेज़ी आई। तो इंडिया की जो विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन है वो उसमें 134% का Q-on-Q बेसिस पे जंप देखने को मिला Q1 के दरमियान। यानी बहुत सारी कंपनियों ने जल्द से जल्द 30 जून के पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का फैसला किया, ताकि सरकार की तरफ से जो ISTS चार्ज माफ़ किया गया है उसका बेनिफिट ले सके। तो यहाँ पे करीब 1.8 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है फर्स्ट क्वार्टर में। आप देखो इसमें कैलेंडर ईयर 2025 में 63% ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। और 1.15 गीगावाट Q1 के दरमियान 2024 में ये इंस्टॉल कैपेसिटी प्राप्त की गई थी, जो इस समय 1.8 गीगावाट तक पहुँच चुकी है। और यहाँ पे Q-on-Q बेसिस पे भी 134% की जंप देखने को मिली है। तो यहाँ पे हर कंपनी चाहती है कि 30 जून के पहले उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, जिससे सरकार का इस स्कीम का फ़ायदा होगा। अगर सरकार इस स्कीम को आगे बढ़ाती है तो इस सेक्टर को बड़ा फ़ायदा होगा। अब देखना होगा कि आगे सरकार क्या फैसला लेती है। इस दौरान सबसे आगे रैंक स्टेट वो है कर्नाटका, जिसने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। उसके बाद में आप देख सकते हो कि 620 मेगावाट के साथ कर्नाटका, तो मध्य प्रदेश उसके बाद 351 मेगावाट की कैपेसिटी को प्राप्त किया है। और तमिलनाडु उसके बाद में, जहाँ पे 331 मेगावाट की कैपेसिटी प्राप्त हुई है। और दूसरे सब स्टेट मिला के 573 मेगावाट की कैपेसिटी यहाँ पे ऐड हुई है। तो मार्च 2025 के हिसाब से 50 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल हो चुकी है। और यहाँ पे दिसंबर एंड में ये 48.2 गीगावाट के आसपास, जिसमें मतलब 3.9% की वृद्धि हुई है पिछले एक क्वार्टर में। अब सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में देखें तो गुजरात नंबर 1 है, जिसकी 12.6 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है।
उसके बाद में आप देखें तो तमिलनाडु जिसकी 11.7 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी, उसके बाद में नंबर 3 पे कर्नाटका है जिसकी 7.3 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। और उसके बाद में महाराष्ट्र और राजस्थान में देखें तो टॉप 5 में शामिल है जिनकी 5.2 गीगावाट के आसपास ईच कैपेसिटी इंस्टॉल दिखाई देगी। तो इन राज्यों ने यहाँ पे आने वाले समय के लिए अपनी कमर कस ली और आने वाले समय कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।